बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के एप्लीकेशन के बिज़नेस के अंदर हम किस तरीके से जो मटेरियल है उसको हम परचेज़ करते हैं और मटेरियल को परचेज़ करने के बाद उसके अगेंस्ट में किस तरीके से हम पेमेंट्स को अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट अपना इंतखाब करते हैं और सिस्टम में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये दो मॉड्यूल्स हैं, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अकाउंटिंग मॉड्यूल में से सबसे पहले कि जो भी आपने परचेजिंग करनी है, प्रोक्योरमेंट करनी है, आप उस सप्लायर का नाम खोलते हैं और सप्लायर का नाम खोलने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है अकाउंट सेटअप का, यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट। इस ऑप्शन की मदद से आप जाके किसी भी नए सप्लायर को, नॉट ओनली सप्लायर, आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में कोई भी हेड में अपने अकाउंट खोलना हो तो आप वहाँ पे इंतहाई आसानी के साथ खोल सकते हैं। सिस्टम जो हमारा है, जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, वो आपको 4 लेवल तक का है और 4 लेवल के अंदर जो आप इस वक्त ये ड्रॉप डाउन देख रही हैं 3rd लेवल पे है। 3rd लेवल पे सिलेक्शन करने के बाद 4th लेवल के बाद आप कोई भी नया ट्रांजेक्शन अकाउंट खोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक नया सप्लायर खोलना है तो उसको खोलने के लिए आपके पास यहाँ सप्लायर एंड वेंडर पेबल्स है। आप इसको सिलेक्ट किया, करने के बाद आपने कहा क्रिएट न्यू, और मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अमरीली स्टील, जिनसे आपने सरिया परचेज़ करना है, या हम कह देते हैं फैल्कन सीमेंट, जिनसे आप सीमेंट परचेज़ करते हैं, और इसको आपने एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद इंसर्ट किया। ये एक अकाउंट आपके पास सिस्टम में क्रिएट हो गया या जनरेट हो गया। इसके बाद हम आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप परचेज इंडेंट भी रेज कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर भी बना सकते हैं और उसके अगेंस्ट में रिसीविंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसको बनाने से पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं कि आप हम सिस्टम में किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को, आइटम को, इन्वेंट्री को या रॉ मटेरियल को सेट करते हैं। उसके लिए हम आते हैं इन्वेंट्री पैरामीटर्स में। यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं कि आपके पास किन किन कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल मटीरियल, प्लम्बिंग मटीरियल, पेंटिंग मटीरियल, कारपेंट्री मटीरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर मटीरियल, और इसी तरीके से डिफरेंट जो भी कैटेगरीज आप खोलना चाहें अपने हिसाब से सिस्टम में खोल सकते हैं, जैसे कैश, सैंड, मिक्स रेती, ब्लॉक, रेडी मिक्स, स्टील, वायरिंग, बला बला। इसी तरह हम नीचे आते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के यूनिट्स हैं, वो आप बना सकते हैं। डिफरेंट लोकेशंस बना सकते हैं, मेन स्टोर, प्रोजेक्ट साइट नंबर 1, 2, और इसी तरीके से इन्वेंट्री को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करने के लिए इन लोकेशंस को, डिपार्टमेंट्स को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसी के अंदर जब आपने कोई प्रोडक्ट बनानी होती है तो सिंपली हम जाते हैं इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ सैम्पल में पहले से कुछ रिपोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री लिस्ट खुली हुई हो। तो हम आते हैं इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स में और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री लिस्ट, और इसको हम करते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू में सिस्टम दिखा रहा है कि जी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल में भी कुछ आइटम्स आपने बना रखे हैं। इसको हम ड्रिल डाउन करते हैं यहाँ से, जिसमें हमारे पास सैंड है, मिक्स है, रेती है, ब्लॉक्स हैं, और डिफरेंट किस्म के स्टील्स हैं, और सीमेंट है, डिफरेंट आइटम्स हैं। तो हम इसमें से सीमेंट की प्रोक्योरमेंट करते हैं या परचेजिंग करते हैं और उसका डेमो दिखाते हैं आपको। और उसके लिए हम आते हैं इन्वेंट्री में। सबसे पहले परचेज ऑर्डर बनाते हैं। परचेज ऑर्डर हमारे सिस्टम में बाइंड नहीं है, जहाँ आप चाहें डायरेक्टली परचेजिंग भी कर सकते हैं वाया गुड रिसीव नोट या मटेरियल रिसीव नोट, और अगर आपने किसी बड़े वेंडर को एक परचेज ऑर्डर रेज करना है तो आप उसके थ्रू भी अपने सिस्टम में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। परचेज इंडेंट पे आपने क्लिक किया, करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे किस डेट में आपने इंडेंट रेज करना है, किस डिपार्टमेंट से पे रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट साइड से रिक्वायरमेंट आई हुई है, सप्लायर कौन है, जैसे हमने बनाया था फैल्कन सीमेंट, वो हमारे पास आ गया, और उसका कोई कोटेशन नंबर है तो आप यहाँ पर दे दीजिए, और उसकी डिलीवरी कब तक चाहिए आपको, वो डिलीवरी डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। आपने यहाँ पे किसी को टेंशन करना है, मिस्टर, आपने नाम टाइप कर दिया, और यहाँ हम उसको करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट है जो कि आप परचेज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से टाइप कर लीजिए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ओपी सीमेंट, और हम कहते हैं कि जी 100 हमें बोरीज़ की चाहिए, बैग्स चाहिए, और फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ रहे हैं 800 रुपीज़ के रेट से, और ये हमने इसका ऑर्डर बनाया। बनाने के बाद हमने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद हम इसको करेंगे पोस्ट, और पोस्ट करने के बाद मतलब ये कि एक दफ़ा डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर दिया तो फिर इसका इम्पैक्ट जो है सिस्टम में आ जाता है, और यूज़र के पास ऑथराइजेशन के बगैर वो इसको दोबारा अनचेंज, अनलॉक, एडिट नहीं कर सकता है। यहाँ पे प्रिंटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, और जब बैक टू बैक कस्टमर को या सप्लायर को ईमेल करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। प्रिंट पे हमने क्लिक किया, करने के बाद हमारे पास इसका एक प्रीव्यू आएगा। ये हमारे परचेज ऑर्डर का प्रीव्यू है।
आपके प्रोजेक्ट का नाम, हेड ऑफिस, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर और किस हिसाब से क्या चीज़ किस कस्टमर से आप ये चीज़ बाय करने जा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आपने बाय करनी है, कस्टमर का नाम क्या है और उस किसको आपने अटेंशन किया है, आपका कंप्यूटराइज ऑर्डर नंबर, पीओ नंबर, डेट, रिक्वायर्ड डेट, क्या चीज़ खरीद रहे हैं, कितनी वैल्यू की खरीद रहे हैं और किस रेट पे आप परचेज़ कर रहे हैं। तो ये एक आपके पास A4 साइज़ के अंदर आपका पूरा परसेंट आपके पास सिस्टम में जनरेट हो जाता है। सेकेंड स्टेप में हम इसकी रिसीविंग लेंगे। रिसीविंग लेने के लिए हम आएंगे इन्वेंट्री में और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मटेरियल रिसीव्ड नोट। मटेरियल रिसीव नोट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट आएगा। हम कहेंगे जी न्यू डॉक्यूमेंट। आपसे पूछेगा कि आपने किस डेट में रिसीविंग लेनी है। बाय डिफ़ॉल्ट करंट डेट है। कहाँ स्टॉक रिसीव हो रहा है, आपने कहा जी प्रोजेक्ट साइट पे या मेन स्टोर में। सप्लायर कौन है, आप कह दीजिए फैल्कन सीमेंट। जैसे हमने यहाँ से फैल्कन सीमेंट के सप्लायर को सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिक हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपने इस स्टॉक को रिसीव करना है अगेंस्ट द पीओ। तो आप कहेंगे यस, इस पीओ के अगेंस्ट में रिसीविंग हमारे पास आ रही है। और जो उस टाइम पे आपको जो बिल नंबर, जो जिस बिल नंबर पे या ड्यू पे आपको डिलीवरी हो रही होगी, वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो भी इसकी डिलीवरी या बिल की डेट है वो आपने यहाँ से सिलेक्शन कर ली। और करने के बाद आप जैसे इसको इंसर्ट करेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करेगा, जो उस पीओ के ऊपर ऑर्डर था वो पूरा का पूरा फैच कर देगा यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप टोटल क्वांटिटी लिखना चाहें टोटल क्वांटिटी लिख सकते हैं कि हो सकता है अभी पार्शियल डिलीवरी हुई है, तो पार्शियल डिलीवरी के केस में आप यहाँ से ऑर्डर को एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 100 बैग का ऑर्डर दिया था, अभी आपके पास ये 50 आ रहे हैं, आपने इसको 50 किया। करने के बाद आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद फाइनली आप इसको कर देंगे पोस्ट। पोस्ट का मतलब है रिकॉर्ड ये लॉक हो गया और पोस्ट हो गया और इसका इम्पैक्ट आपके इन्वेंट्री और अकाउंट्स दोनों में क्रिएट हो गया है। इसके प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो ये एक प्रिंट आउट का सैंपल आपके सामने आएगा जिसे हम कहते हैं मटेरियल रिसीव नोट। रिसीव डिपार्टमेंट, सप्लायर कौन है, किस डेट में आपने रिसीविंग लिए, स्टॉक का नाम क्या है, क्वांटिटी कितनी है, किस रेट पर परचेज़ किया, टोटल कितना अमाउंट है जो कि सप्लायर को पेबल है। ये करने के बाद अब हम आते हैं अकाउंटिंग साइड पे। और अकाउंटिंग में आने से पहले हमको इन्वेंट्री की पहले रिपोर्ट्स दिखा देते हैं कि ये रिकॉर्ड रिसीट रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास सिस्टम में कौन सा इम्पैक्ट क्या किस तरीके से आया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं इन्वेंट्री समरी। और इन्वेंट्री समरी में हम कहते हैं जी मेन स्टोर एज ऑफ डेट टू डे, यानी कि आज तक का हमें सिस्टम स्टॉक दिखा दे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ कितनी पड़ी हुई है। उसको हम प्रीव्यू करेंगे। यहाँ से हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल, और सिस्टम ने हमें ये रिपोर्ट व्यू कर दी कि हमारे पास प्रोजेक्ट साइट में इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल की कैटेगरी में, सीमेंट की कैटेगरी में ओपी सीमेंट 50 kg फैल्कन सीमेंट क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक इन एंड 50 क्वांटिटी अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू तकरीबन आपके पास ये बनती है। इसी तरीके से आप किसी इंडिविजुअल आइटम का लेजर कॉल करना चाहें तो यहाँ से आप वो लेजर कॉल कर सकते हैं। और लेजर कॉल करने का भी सेम पैटर्न है, सेम तरीका है। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया और करने के बाद अगर हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये हमारे पास इसका लेजर आ गया, यानी कि आपका वो प्रोडक्ट, कंप्यूटराइज नंबर, फैल्कन सीमेंट से आपने परचेज़ किया, 50 क्वांटिटी परचेज़ की, 800 रुपीज़ के रेट से परचेज़ की और 50 क्वांटिटी आपके पास बैलेंस में है। बैलेंस से बता दिए कि चूँकि भी आपने खाली प्रोक्योरमेंट की है, आपने भी इसको प्रोजेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं किया है। तो ये तो था इसका इन्वेंट्री का इम्पैक्ट। अब हम आते हैं इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट की तरफ कि इस एक रिसीट को जनरेट करने के बाद कस्टमर की MRN को, सप्लायर की फाइनेंशियल साइड पे सिस्टम ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। इसके लिए हम ट्रायल बैलेंस कॉल करते हैं। एज ऑफ डेट टुडे हमने ट्रायल बैलेंस की सिलेक्शन की, हमने डेट दी और हमने इसको प्रीव्यू किया। तो सिस्टम ये बता रहा है कि आपका सप्लायर जो वेंडर पेबल 40,000 रुपये से क्रेडिट हो गया और आपकी जो इन्वेंट्री है वो 40,000 रुपये से डेबिट हो गई, यानी कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और फैल्कन सीमेंट आपका 40,000 रुपीज़ से क्रेडिट हुआ है। अब हम आते हैं इसकी पेमेंट की तरफ। पेमेंट पे आने से पहले हम इसको आपकी दफ़ा इसका लेजर भी दिखा देते हैं। हम कहते हैं कि जी फैल्कन सीमेंट का लेजर एज ऑफ डेट टुडे हमें दिखा दे। इसके लिए हम यहाँ से लेजर कॉल करते हैं, इसको प्रीव्यू करते हैं। ये हमारे पास लेजर आ गया, यानी कि सिस्टम बता रहा है कि फैल्कन सीमेंट में हमने इस इनवाइस के अगेंस्ट में, इस बिल के नंबर के अगेंस्ट में, और बिल की डेट ये थी और हमने टोटल इतनी वैल्यू की हमने पार्टी को हमने क्रेडिट किया है सप्लायर को और इसकी हमें ये पेमेंट करनी है। अब हम इसी एक पेमेंट को जनरेट करते हैं। पेमेंट को जनरेट करने के लिए हम आते हैं पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। किस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें।
किस अकाउंट से आपने पेमेंट करनी है, कैश इन हैंड से कर रहे हैं या किसी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आपने कहा मिसाल के तौर पर जी मीज़ान बैंक से पेमेंट हो रही है, अगेंस्ट द चेक नंबर फला फला फला, और इसके बाद जो पर्टिकुलर्स हैं आप टाइप कर सकते हैं, पेड अगेंस्ट बिल नंबर 8389 पार्ट पेमेंट। अब हो सकता हो कि यहाँ पे आप उसको पार्ट पेमेंट करने जा रहे हो उस बिल की, तो यहाँ से आप उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि फैल्कन सबमिट, और आपने जैसे ही टर्म को सिलेक्ट किया ऑटोमेटिक जो नरेशन ऊपर लिखी हुई थी यहाँ पे पेस्ट हो गई। आप इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, और कितने अमाउंट की पेमेंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं 20,000 रुपीज़ की पेमेंट करना चाह रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हैं। और अगर वाया एजिंग रिकॉर्ड करना चाहते हैं बिल टू बिल, तो सिंपली आप यहाँ पे एज के ऊपर क्लिक करेंगे, एजिंग पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको इसको एजिंग के थ्रू भी रिकॉर्ड कर देगा। सो हमने ये पेमेंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने डाली पेमेंट मिसाल के तौर पर 20,000 रुपीज़। ये पेमेंट हमने सेलेक्ट की और करने के बाद हम इसको ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने ऐड के बटन पर क्लिक किया रिकॉर्ड पोस्टेड लिखा हुआ आया और हमारे सामने पूरा का पूरा पेमेंट वाउचर जनरेट हो गया। ये हमारा पेमेंट वाउचर है और पेमेंट वाउचर में सिस्टम आपको दिखा रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा क्रेडिट हुआ है, प्रीपेड बाय मैनेजर अकाउंट्स, और बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं ये A4 साइज़ पे हाफ पेज के ऊपर ही आपका प्रिंट हो जाएगा। फाइनली हम आपको दोबारा वही लेजर दोबारा से प्रीव्यू कराते हैं, दिखाते हैं आपको फैल्कन सबमिट का कि ये पेमेंट करने के बाद अब पार्टी की पोजीशन हमारे पास क्या है। हमने सिंपली प्रीव्यू पे क्लिक किया और प्रीव्यू पर जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने इसका ये लेजर अपडेट होकर आ गया कि ये हमने बिल जनरेट किया था और उसकी पेमेंट थी 40,000, उसमें से हमने ये पेमेंट की। PV स्टैंड फॉर पेमेंट वाउचर, और इसका चेक नंबर ये था और ये इसकी पर्टिकुलर्स है 20,000 की पेमेंट कर दी और इसका आउटस्टैंडिंग 20,000 बैलेंस रह गया है। और इसी का अगर आप ट्रायल बैलेंस देखना चाहें तो ट्रायल बैलेंस को भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ये आपके पास कंप्लीट पिक्चर आ गई एक स्टॉक को रिसीव करने के बाद उसकी पेमेंट करने की। इसको हम ड्रिल डाउन करते हैं ताकि थोड़ा सा आप क्लियर हो जाए। मीज़ान बैंक, फैल्कन सबमिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था हमारा इन्वेंट्री का, अकाउंट्स का, कि हमारी बिजनेस एप्लीकेशन किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, वर्क करती है और बैक टू बैक दोनों चीज़ें आपस में किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं कि फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें वाया व्हाट्सएप पे, वाया ईमेल और ऑन कॉल हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।